बरकातहू हुकूमत पंजाब की जानिब से चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है। अगर आप दुनिया के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में फ्री पीएचडी का ख्वाब देख रहे हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम हुकूमत पंजाब का एक ज़बरदस्त इकदाम है जिसका मकसद जो है वो काबिल और ज़हीन तलबा को आलमी मियार फराहम करना है। इस प्रोग्राम के तहत आप दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी मुकम्मल कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से मजीद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इस स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स को शामिल किया गया है, आप लोगों ने इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये तमाम तर डिटेल्स जो है वो आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। तो चलते अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसके लिए जो है मैंने गूगल पर सर्च किया है CMMS, ये वर्ड जो है वो सर्च किया है। सबसे पहली वेबसाइट जो है वो ओपन होती है, उसको आपने ओपन कर लेना है। चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप जो है वो इसका मतलब है। अब इसकी जो है वो डिटेल्स क्या है वो सारी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं और इसके नीचे देख लेते हैं स्कॉलरशिप की कवरेज क्या है कि 100% वो आपको स्कॉलरशिप मीन्स के फुली फंडेड है। इसका मतलब ये है कि 100% वो आपको ट्यूशन फीस दे रहे हैं, मीन्स कि आपके खर्चात मुकम्मल तौर पर वो आपके उठा रहे हैं। बोर्डिंग और लोडिंग फ़ी भी आपको दी जाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस और एयर फेयर, मीन्स कि आपको वीज़े की किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप किसी कंसल्टेंट से इसके बारे में रब्ता करें तो ये लाखों करोड़ों का खर्चा है जो कि स्कॉलरशिप के तौर पर आपको जो है वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। इट मीन्स पीएचडी मुकम्मल होने तक जितनी भी फीसिस होंगी आपकी सारी की सारी जो है वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। बोर्डिंग और लोडिंग से मुतल्लिक है, आपका खाना पीना जो भी अखराजात होंगे वो सारे के सारे हुकूमत पंजाब अदा करेगी। इट मीन्स कि यहाँ पे जो एयर फेयर टिकट लिखा हुआ है ये भी सारे मीन्स कि आपके आने जाने के जो भी अखराजात होंगे वो भी सारे के सारे हुकूमत पंजाब ही अदा करेगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये CMMS जो है वो किन किन सब्जेक्ट्स के लिए रखी गई है। ये तकरीबन जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स के लिए रखी गई है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के लिए रखी गई है। हर स्टूडेंट्स को इसमें अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट्स जो है वो, और सबसे बड़ी बात ये 2025 और 2026 के इनटेक स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा जी, यहाँ पर सब्जेक्ट एरियाज लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, इंजीनियर टेक्नोलॉजी, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स जो है वो उठा के इसके अंदर डाल दिए गए हैं। नेक्स्ट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ समझाऊंगी। अच्छा, सब सब्जेक्ट्स इसकी बात होगी कंप्लीट। अब नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चले जाते हैं तो हम मजीद अपनी उसी वेबसाइट पर जाकर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। ये इस बात को आपने थोड़ा गौर से सुनना है और समझना है। ये पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये लिखा क्या हुआ है। मीन्स के वैलिड पीएचडी एडमिशन ऑफर जो है वो फ्रॉम वन ऑफ द टॉप 50, मीन्स के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से किसी एक यूनिवर्सिटी में का जो है वो ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड रैंकिंग। अब इसका मतलब क्या है वो आपने अच्छे से सुनना है, मैं आपको एक दफ़ा समझा देती हूँ। यहाँ पर हुकूमत पंजाब का कहना है कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका प्रोग्राम है आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है। आपने वहाँ पे अपने एडमिशन को सिक्योर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। फिर तमाम तरह अखराजात जो है वो हुकूमत जो है वो इंशाल्लाह आपके उठाएगी। इट्स मीन्स एक दफ़ा मैं आपको और बताती हूँ कि जिस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आप अपने प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपने अप्लाई करने के लिए इसका जो है वो एडमिशन पोर्टल पर जाना है, वहां पर अप्लाई कर देंगे। फिर वो यूनिवर्सिटी आपको एक एडमिशन लेटर ऑफर करेगी। इसको एडमिशन लेटर भी कहते हैं, इसको ऑफर लेटर भी कहते हैं और इसको एक्सेप्टेंस लेटर भी कहा जाता है। इसके 3 नाम है। इसके अलावा इसको जो है वो एडमिशन आपको यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर जारी कर देगी। इसका प्रिंट निकलवा करके स्कॉलरशिप के अप्लाई करते हुए आपने जो है वो अटैच करना है स्कॉलरशिप के साथ। इट्स मीन्स कि आपने पहले इसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, वो आपको ऑफ़र लेटर देगी और फिर आपने स्कॉलरशिप के साथ जो है वो इस ऑफ़र लेटर को अटैच करना है। समझ आ गई? मीन्स के पहले पॉइंट में आपको क्या समझाया गया है। नेक्स्ट वो कहता है कि
दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने कहा है नॉट लेस देन 60% मार्क्स थ्रू आउट द एकेडमिक करियर। मीन्स कि आपका एकेडमिक करियर जितना भी है, आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, बैचलर्स किया है, एमफिल किया है, एमएस किया है, जो भी किया है, आपके किसी भी एकेडमिक करियर में आपके 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। हर किसी में आपके 60% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। पहले दो पॉइंट्स की आपको अच्छे से समझ आ गई। हम चलते हैं थर्ड वाले पॉइंट में। वो कहता क्या है कि डिक्लेयर्ड मंथली इनकम जो है वो आपकी 2 लाख से कम होनी चाहिए। मीन्स कि आपके पेरेंट्स की या फिर आपके हस्बैंड की जो इनकम है 2 लाख से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट उन्होंने बता दी है 35 ईयर्स एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का फॉर्म जब आप सबमिट कर रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, नॉट अवेलेबल एनी फॉरेन स्कॉलरशिप इन द पास्ट। मीन्स के इसका मतलब ये है कि आपने पास्ट में कोई भी स्कॉलरशिप आपने ही ली है, बाहर से कोई भी फॉरेन स्कॉलरशिप आपने नहीं ली है और आपके पास मौजूद नहीं है, ना ही आपके लेने का इरादा है। ठीक है। मस्ट टेक अप द स्कॉलरशिप इन द ईयर फॉर विच इज ऑफर्ड एंड द स्कॉलरशिप शैल नॉट बी डिफर्ड इन द नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब ये है कि 2025 में ही स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होगी और 2025 में ही स्टूडेंट की जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया जाएगा और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। मींस कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्कॉलरशिप 2025 और 26 के स्टूडेंट्स के इंटेक के लिए ही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप 2026 में जाना चाहते हैं और 2025 में ही आप अप्लाई करके बैठ गए हैं और आप 2026 में जाने के इरादा, जब आपने अप्लाई करना, जब आपने जाना हो तभी आप अप्लाई करें, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट वो कहता है कि आल पाकिस्तानी नेशनैलिटीज़ जिनके पास बहुत मेल्स एंड फीमेल्स एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने एक नोट दिया है। नोट में वो क्या एक्सप्लेन करता है इसको देख लेते हैं। अगर आप किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूट में, पब्लिक सेक्टर में टीचिंग कर रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग परमानेंट मेंबर हैं तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीएचडी स्कॉलरशिप। अगर आप ये बंदे हैं तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं। स्कॉलरशिप का कवरेज मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट जो है वो डिसिप्लिन वाइज एलोकेशन फॉर द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के जो 80% स्कॉलरशिप वो दी जाएगी ना, वो साइंसिस डिसिप्लिन वालों को दी जाएगी। मीन्स के नेचुरल साइंसिस वालों को दी जाएगी। साइंसिस से ताल्लुक जैसे कि साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को जो है वो 80% स्कॉलरशिप उनको दी जाएगी और जो बाकी 20% क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का वो सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स को जो है वो अवेलेबल की जाएगी। आगे वो कहता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप के किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मींस के अप्लाई आप पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप हैव बीन एलोकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द पंजाब। जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो उनको ये स्कॉलरशिप ज़्यादा प्रेफर की जाएगी। एंड 10% स्कॉलरशिप हैव बीन एलोकेटेड फॉर द अदर फेडरल यूनिट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो बाकी सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं स्टूडेंट्स, उनको जो है वो 10% पार्ट है, लेकिन आप ऑल ओवर पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के स्टूडेंट्स को जो है वो प्रेफर किया जाएगा। अप्लाई बिफोर 30 अप्रैल 2025। मीन्स के 30 अप्रैल 2025 से पहले आपने अप्लाई कर देना है। इस मीन्स इसकी डेडलाइन जो है वो ये है। अब फर्दर इसके साथ आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें जो है वो शेयर कर लेते हैं। वो क्या है, यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट दिया है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है CMSN 2025। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये वाली सारी ओपन होके आ जाएगी। इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है, देख लेना है। ये सारी बातें ही जो मैंने आपके साथ की हैं वो सारी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारी शुरू हो जाएंगी। लिस्ट ऑफ द सब्जेक्टेड एरियाज, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह का PDF ओपन होके आ जाएगा। मीन्स के यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट के एरियाज लिखे गए हैं जो कि जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जिसमें आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंसेज, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और ये सारी माइनिंग वगैरह ही आ जाती हैं। और इसमें साथ में स्पेशलाइजेशन जो है वो ये सारी दी हुई है। ये सारी स्पेशलाइजेशन जो है वो इसमें दी हुई है। नेक्स्ट चले जाते हैं लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन की उन्होंने कुछ जो है वो सब्जेक्ट एरियाज दिए हुए हैं। नेचुरल साइंसेज के एरियाज दिए हुए हैं। इस तरह से करते कराते जो है वो ये आपके 2 पेजेस बन जाते हैं। सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ ये सारी जो है वो उन्होंने दी हुए हैं। मीन्स के सब्जेक्ट एरियाज दिए हुए हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग। ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम जो है वो क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। अब इसमें उन्होंने बताया कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की जो है वो सब्जेक्ट्स ये सारे उन्होंने साथ मेंशन कर दिए हैं। और यूनिवर्सिटीज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। उसके बाद आप लोगों के इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ये सब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं जिसके साथ यूनिवर्सिटीज़ भी मैंशन कर दी गई हैं। उसके बाद लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन के सब्जेक्ट दिए गए हैं। नेचुरल साइंसेज के सब्जेक्ट्स और यूनिवर्सिटीज़ को मैंशन किया गया है। सोशल साइंसेज मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स और
यूनिवर्सिटीज़ को मेंशन किया गया और इस तरह से स्क्रॉल अप। इसके बाद हम बैक जाते हैं। बैक में क्या है कि पीएचडी स्कॉलरशिप अवार्ड लिस्ट, नीचे जो है वो अवार्ड लिस्ट दी गई है। वो ये बताया गया है कि ये स्कॉलरशिप 2016 से स्टार्ट हुई है। पीएचडी स्कॉलरशिप की डिटेल दी गई है कि ये कितने स्टूडेंट्स को 2016 में, कितने स्टूडेंट्स को 2017 में, कितने स्टूडेंट्स को मिली है 2018, 19 और इस तरह से चलते चलते ये प्रोसेस जो है वो 2024 तक हो चुका हुआ है। अब 2025 और 26 की इनटेक हुई है। अच्छा, 2024 के स्टूडेंट्स को कितनी स्कॉलरशिप की डिटेल, कितने स्टूडेंट्स को मिली है, ये सारी डिटेल आपको इसके ओपन करने पर मिल जाएगी। ठीक हो गया। आपने इसको ओपन करके देख लेना है कि ये किस तरह से दी गई है और किन स्टूडेंट्स को दी गई, क्या वाकई ही दी गई है या नहीं दी गई है। 100% परफेक्ट और ऑथेंटिक है, दी गई है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, इसके ऊपर। अच्छा, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत तब है जब आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो सिक्योर हो जाता है, तो आप इस फॉर्म को जो है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी एलिजिबिलिटी, सारी क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं, ये सारे मैंने आपके साथ पहले से ही आपके साथ जो है वो मैंशन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी गई है फॉर फिलिंग द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। वो कहता क्या है अब इसमें और ये बात याद रखिएगा, जो भी सेक्शन आप फिल कर रहे हैं उसको अच्छे से रीड करें, समझें और फिर उसके बाद फिल करें। और यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर ऑल क्वेश्चन दोज एप्लीकेबल शुड नॉट बी मार्केड NA। जो अब जिसमें आप एप्लीकेबल नहीं है उसके सामने आपने NA जो है वो लिखना है, मीन्स के नील लिखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चले जाते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है। सर ये तो हर कोई ऐड कर लेगा जो भी है। और उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछी है आपका, मैट्रिक, इंटर, एमफिल, MS जो भी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमिक, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा डिग्री हासिल की हुई है, लाइक BEd की डिग्री हो जाती है, कोई डिप्लोमा होता है, वो वाला किया हुआ है। इनरोलमेंट डिटेल फॉर PhD प्रोग्राम्स, आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अपनी इनरोलमेंट की हुई। जाहिर सी बात है एक ही यूनिवर्सिटी में होगी तो आपने एक ही में ही कर देनी है। अगर किसी और यूनिवर्सिटी में भी आपने की हुई है तो वो भी आप लोगों ने लिख देनी है, क्योंकि 3 यूनिवर्सिटीज़ मैंशन की हुई एक सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट जो है वो आपने अपनी जो है वो सेलेक्ट करना है प्रेफरेंस सब्जेक्ट। अगर आप इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट कर रहे हैं तो हम इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देंगे, लाइफ साइंसेज, नेचुरल साइंसेज वाला कर देंगे, जो भी है आपके रिलेटेड। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा हुआ है, रिसर्चर एप्लीकेशन, ये सारा कुछ जो है वो आप इजीली फिलअप कर लेंगे। हम चलते हैं आगे। चेक लिस्ट है ना, इसको मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। कॉपी ऑफ वैलिड एडमिशन ऑफर PhD फाल 2025 में ही इनटेक होना चाहिए और ये वो ऑफर लेटर आपने अटैच करना है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिल जाएगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल अपनी पंजाब की करनी है। इनकम एफिडेविट लीगल पेपर जो है वो आपने 2 लाख से कम आपकी इनकम फादर की या हस्बैंड की होनी चाहिए। अटेस्टेड कॉपीज फॉर फादर और हस्बैंड मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ, अगर आप लड़का हैं तो भाई वो उस हिसाब से लगा सकते हैं। अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल, मीन्स कि आपके तमाम एकेडमिक डिटेल्स जो हैं वो सारी कॉपीज़ आपने अटेस्टेड करके साथ में अटैच करनी है। आपके गार्डियंस जो हैं वो उनका एप्लीकेंट जो है वो सेंड करना है। कॉपी ऑफ साइनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल देना है। कॉपी ऑफ प्रीवियस मंथ पे स्लिप, प्रीवियस मंथ की जो पे स्लिप होगी वो वाली आपने देनी है, जो कि आपके पेरेंट्स को जो मिली होगी पे, वो आपने साथ में कॉपी देनी है। अच्छा जी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, CV, रिज्यूमे, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने साथ में अटैच करनी है। और अगर आप एप्लीकेबल नहीं है किसी चीज़ के लिए तो आपने आगे उसके आगे NA लिख देना है, मीन्स के नील लिख देना है। और हाँ, ये जो पे स्लिप है अगर आपके फादर की या मदर की है तो आपने ऐड करनी है, अगर नहीं है तो आपने NA लिख देना है, नील लिख देना है। और यहाँ पर जो है वो इनकम एफिडेविट भी है, अगर आपके एप्लीकेबल हैं तो इसके आगे लिखें, अगर अदरवाइज इसके आगे भी NA लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे ना तो थोड़ा सा ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आता होता है, इसके आगे थोड़ा सा मैं वो ढूंढ लूँ पहले। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये वाला, प्लीज़ फिल आउट द पेज इलेक्ट्रॉनिकली, मीन्स कि इसको बहुत ही अच्छे से, और आपने जो है वो एक कहते हैं ना कि तमीज़ के दायरे में रह के बेनिफिट्स आपको क्या चाहिए वो सारा आपने जो है वो बहुत ही गुड तरीके से लिखना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और ये सारी जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा जैसे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे। ये सारी डिटेल्स लास्ट में दी हुई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिली है, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।